एमपीआई के सभी रेस्पेक्टेड मेंबर्स को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एमपीआई के राजस्थान चैप्टर के इलेक्शंस में ऑनलाइन वोट कैसे करें। सबसे पहले आपको एमपीआई की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है और लॉगिन पोर्टल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड, मेंबरशिप डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको सबसे ऊपर इन्फॉर्मेशन दिखेगी एमपीआई राजस्थान स्टेट चैप्टर इलेक्शन 2026। नीचे आप देख रहे हैं रेड मार्क किया हुआ एक बटन आपको दिखाई दे रहा है, गो टू इलेक्शन पोर्टल। आपको गो टू इलेक्शन पोर्टल पे क्लिक करना है। आपके सामने इलेक्शन पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, जहां पे आपको आपका क्यूआर कोड, वोटर आईडी क्यूआर कोड दिखाई देगा। सेकंड, आपको नीचे डिवाइस अप्रूव्ड दिखाई दे रहा है। जब तक आपका डिवाइस अप्रूव्ड नहीं होगा, आपको जो नीचे रेड मार्क में वोट नाउ का बटन दिखाई दे रहा है, ये बटन नहीं दिखेगा। तो अगर आपने अपना मोबाइल डिवाइस रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, तो कृपया करके आज ही अपनी मोबाइल डिवाइस को रजिस्ट्रेशन करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दें। एक चीज़ का ध्यान रखें, आपका डिवाइस यूनिक होना चाहिए, मतलब आपको अपने ही मोबाइल से रिक्वेस्ट भेजनी है, किसी और के मोबाइल फ़ोन से रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है। अगर आप किसी और के मोबाइल से रिक्वेस्ट भेज देते हैं तो आपका वोट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जिस डिवाइस से आप रजिस्टर कर रहे हैं, आपको वोट उसी डिवाइस से करना रहेगा, नहीं तो आपका वोट जो है वो फेक माना जाएगा और आपका वोट वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आज ही अपना डिवाइस जो है वो रजिस्टर कर लें और यूनिक करें। हमारी बैकएंड टीम आपके डिवाइस का यूनिकनेस देख के अप्रूवल कर देगी। अप्रूवल के बाद में आपको इस तरह से वोट नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। 19 तारीख को मॉर्निंग 10 AM से लेके 3 PM तक जो है इलेक्शन पोर्टल ओपन रहेगा। आपको आपका जैसे ही एलिजिबिलिटी इलेक्शन टीम जो है उससे कंफर्म कर दी जाएगी, आपको आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा। उस लिंक को आपको ओपन करना है, आपको लॉगिन करना है और ये प्रोसेस फॉलो करना है। वोट नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपको 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा और आपको जो लाइव वोटिंग टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा आपके सामने। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें आपका फ़ोटो, आपका नाम, आपकी मेंबरशिप नंबर, आपका वोटर आईडी नंबर, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट आपको दिखाई देगा। और नीचे आपको कैंडिडेट्स की लिस्ट दिखाई देगी। जॉइंट सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जॉइंट सेक्रेटरी दिखाई देगा। जिस भी कैंडिडेट को आपको वोट करना है, उस कैंडिडेट को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर आप 2 कैंडिडेट है, दोनों में से किसी को नहीं करना चाहते, तो आप नोटा का बटन जो है वो प्रेस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक को सेलेक्ट करना है। इस तरह से आपका सेलेक्ट करने के बाद में ग्रीन मार्क में दिखाई देगा आपका। सेकंड, आपको प्रेसिडेंट में से किसी एक को या फिर नोटा में से सेलेक्ट करना है। इस तरह से आपको मार्क दिखाई देगा और नीचे आपको सबमिट वोट बटन दिखाई दे रहा होगा, जो रेड मार्क किया हुआ है। आपको सबमिट वोट पे क्लिक करना है। इस प्रोसेस के लिए आपको 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा आफ्टर क्लिकिंग ऑन वोट नाउ बटन। वोट नाउ बटन पे क्लिक करने के बाद, ना कि लॉगिन करने के बाद। तो जैसे ही आप वोट नाउ बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। उसमें से आपको 2 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना है। एक ही कैटेगरी में एक कैंडिडेट आप सेलेक्ट करवाएंगे, तो ये सेलेक्ट करके आपको सबमिट वोट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वोट पे क्लिक करते हैं, तो आपको इस तरह का इंटरफेस सक्सेसफुल मैसेज का दिखाई देगा, जिसमें लिखा है वोट सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ मिडवाइफरी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन इंडिया। सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप वोट ज़रूर करें। और जैसे ही आपका वोट सबमिट हो जाएगा, आपके सामने इस तरह से आपकी वापस से इलेक्शन पोर्टल की स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ पे आपका वोट नाउ का बटन जो है वो वोटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कृपया करके अपना डिवाइस आज ही रजिस्टर कर लें और 19 तारीख को वोट ज़रूर करें।